हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन ऑपरेशन के बारे में। सप्लाई चेन ऑपरेशन एक फैक्ट्री से लेके कस्टमर तक का कंप्लीट प्रोसेस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलकर आपके घर तक कैसे पहुंचता है? बिहाइंड एवरी डिलीवरी देयर इज़ ए पावरफुल सिस्टम कॉल्ड सप्लाई चेन। आज हम समझेंगे कि सप्लाई चेन कैसे काम करता है और इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और कंपनी इसे कैसे ऑप्टिमाइज करती हैं। सप्लाई चेन ऑपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स को कस्टमर की डिलीवरी तक काउंट किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी बात की जाए तो राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर राइट कॉस्ट पर राइट पैलेस पर डिलीवर करना ही एक सप्लाई चेन का मेन गोल होता है। सप्लाई चेन ऑपरेशन में क्या क्या स्टेजेस आते हैं उनकी हम बात करेंगे। पहला स्टेज रहता है प्लानिंग का। इसके दौरान हमने डिमांड फोरकास्ट करनी होती है। कस्टमर की डिमांड को हमने प्रेडिक्ट करना होता है। और अगर डिमांड फोरकास्टिंग गलत होती है, इससे हमारा इन्वेंट्री सिस्टम डगमगाने का खतरा रहता है, जिससे स्टॉक आउट या फिर ओवर स्टॉक रहने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेज रहता है प्रोक्योरमेंट का। सोर्सिंग, हमें सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना होता है। और इसके दौरान हमने वेंडर का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। वेंडर का सिलेक्शन अगर बेहतर होगा तो हमें जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो प्रॉपर वे में चलती रहेगी। तीसरा स्टेज रहता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। यहाँ पर हम एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों को हम एनालाइज करेंगे। हमारी कैपेसिटीज का यूटिलाइजेशन सही हो रहा है क्या, हमारी जो क्वालिटी है वो सही आउटपुट हो रहा है क्या क्वालिटी का। ये सब चीज़ हमें चेक करनी होती है थर्ड स्टेज में। इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग स्टोरेज के दौरान हमने जो फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन से रिसीव होता है उसको स्टोर करना होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल और स्पेस यूटिलाइजेशन इसकी मेन की होती हैं। इस दौरान हमने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री ऑडिट और रिकन्सिलेशन काउंटिंग साइकिल टाइमली चलता रहना चाहिए, जिससे हम इन्वेंट्री को और वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फिफ्थ स्टेज है सप्लाई चेन ऑपरेशन का। इसके दौरान हमने जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जो हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स के रूप में रखे रहते हैं, कस्टमर ऑर्डर रिसीव होने के बाद हमने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाना होता है, जिसके दौरान ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिलीवरी टाइम क्रिटिकल फैक्टर्स इसके दौरान होते हैं। हमने ट्रैक करना होता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन वेंडर जो रहते हैं वो टैग टाइम में कस्टमर तक डिलीवरी दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जो डिलीवरी होती है वो सही क्वांटिटी में और जो मटेरियल रहता है वो सही कंडीशन में कस्टमर को डिलीवरी होता है या नहीं होता है। ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सप्लाई चेन ऑपरेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं। हम बात करेंगे डिमांड फ्लैक्चुएशन की, सप्लायर डिले की, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की, इन्वेंट्री मिसमैच की, ऑल ग्लोबल डिस्ट्रप्शन की। अगर सप्लायर डिले हो जाएगा तो पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। कस्टमर की डिलीवरी डिले हो जाएगी तो ब्रांड की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इन सब चीज़ों को हमने कवर अप करने के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन पे बात करनी होती है। उनको हमने अब इम्प्लीमेंट करना होता है हमारी सप्लाई चेन ऑपरेशन में, जैसे कि ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, ईआरपी सिस्टम और एआई फोरकास्टिंग, लीन काइजन अप्रोच, वेस्ट कम करना और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना। एक्चुअली अगर हम लीन की बात करें तो लीन अप्रोच हर कंपनी में होता है, लेकिन काइजन मोस्टली जापानीज एमएनसी में ही इम्प्लीमेंट होता है। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन इज मस्ट फॉर एवरी कंपनी। सेफ्टी स्टॉक प्लस रिकॉर्ड लेवल प्लानिंग ये मस्ट रहती है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क। आपके पास अगर मल्टीपल सप्लायर रहेंगे तो आपका सप्लाई जो है वो प्रॉपर वे में चलता रहेगा। किसी एक सप्लायर पे डिपेंड रहेंगे तो आपकी सप्लाई कभी भी रिस्क में आ सकती है। इसलिए हमने मल्टीपल सप्लायर्स को रखना बहुत मस्ट होता है। डेटा ड्राइवन डिसीजन, रियल टाइम ट्रैकिंग से बेटर प्लानिंग हम कर सकते हैं। अगर हम अपने डेटाबेस पे रियल टाइम ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे और हम चेक करते रहेंगे कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारी मैन पावर है वो प्रॉपर वे में काम कर रही है क्या, उसको हम ट्रैक करते रहेंगे। या फिर हमारी जो ऑपरेशंस हैं उनको हम ट्रैक करते रहेंगे, ये हमारी केपीआई फॉलो हो रही है क्या। हम जो एसएलए रहता है वेंडर्स के साथ उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं क्या, तो हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे और सप्लाई चेन ऑपरेशन को बेटर वे में ले जा पाएंगे। कंप्लीट सप्लाई चेन ऑपरेशन के
जो हम चैलेंजेस और इसके जो स्टेजेस के बात करके कंक्लूजन अगर देखते हैं, तो आज की दुनिया में सप्लाई चेन ऑपरेशन ही बिजनेस का एक बैकबोन बन गया है।